हिमंता बिस्व शर्मा जो देश का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री है जैसा बताया जा रहा है, तरीके की वो भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, उससे असम की तरक्की नहीं हो रही। सुरेंद्र भाई, ये थोड़ा सा संयम बरतें, थोड़ी मर्यादा रखें, उसको ना करें। डरिए मत, बिल्कुल बिल्कुल मत डरिए आप। यहाँ इस समय भाजपा वालों से कतई मत डरिए। नेत्री और नेता जो है श्री 420 में उनके ऊपर मुकदमे दर्ज हो और वो बेल पर बाहर हो, तो मुझे लगता है ऐसी पार्टी की भाषा ऐसी हो सकती है। आज भव्य राम मंदिर में रामलला जो है वो विराजमान हुए हैं और ये सड़कों की धूल चाट रहे हैं। 26 आम जनता के साथ, वो वीआईपी कच्चा नहीं। सैफई में तो वीवीआईपी सलमान को नचवाया, परंतु रामलला के पास बतौर मुख्यमंत्री अखिलेश जी या मुलायम जी कब गए? अंतिम संस्कार की बात करेंगे आप? ओके, अनंत विजय। पिंडदान की भी बात करूंगा। आपका पिंडदान वो जो है वो इंडिया अलायंस का होने वाला है। आज की डिबेट में राहुल गांधी किस प्रकार अपनी मोहब्बत की दुकान लेके चले, इस पर डिबेट चल रही थी। डिबेट के दौरान सुरेंद्र राजपूत भी एक मुख्यमंत्री के बारे में ऐसा बोल रहे थे जैसे उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उसके बाद में शहजाद होने वाला ने उनको बड़ी अच्छी तरीके से धोया है। वीडियो बड़ी मजेदार होगी, तो आप प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और अगर आप हमारे चैनल से पहली बार मिले तो एक लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। एफआईआर के निर्देश हो गए, आप मुस्कुरा रहे हैं। आप तैयार हैं राहुल गांधी की गिरफ्तारी के लिए? देखिए मानक भाई, एफआईआर, जेल जाना, ये सब कांग्रेसियों की नियति में है और हमें इससे डर नहीं लगता। हमने तो अंग्रेजों से जब लड़ाई ली थी, जब मोल ली थी, तब ये अंग्रेजों से नहीं, जब हम डरे उनकी लाठी से, गोलियों से, जेल से। गांधी परिवार अपने आप में, पूरा गांधी परिवार अगर आप उठा ले, नेहरू गांधी परिवार 48 साल से ज्यादा जेल में रहा है। हिमंता बिस्व शर्मा जो देश का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री है जैसा बताया जा रहा है, उस शख्स ने इस यात्रा को रोकने के एक कुत्सित प्रयास कर क्यों रहा है? और इससे पहले वो यात्रा चाहे बजरंग दल की हो, चाहे जेपी नड्डा की हो, जिस रूट को आज आप हमारे लिए रोक रहे हो, उस रूट पे मोटरसाइकिल यात्रा जेपी नड्डा की निकली, पैदल यात्रा बजरंग दल की निकली, सबकी यात्राएं उसी रूट पर निकल रही है। आखिर हमारी यात्रा से डर क्यों लग रहा है? क्योंकि असम की जनता आज की डेट में हिमंता बिस्व शर्मा पे विश्वास खो चुकी है। वो उसके भ्रष्टाचार से परेशान है, वो जिस तरीके की वो भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, उससे असम की तरक्की नहीं हो रही। सुरेंद्र भाई, असम इसको बांट रहा है। वो एक सेकंड, आप एक चुने हुए मुख्यमंत्री के बारे में बात कर रहे हैं। मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि थोड़ा सा संयम बरतें, थोड़ी मर्यादा रखें, उसको ना करें। क्योंकि अच्छा। अब देखिए, मुख्यमंत्री की बात हो रही है और यहां पैनल डिबेट में यहां शहजाद पूनावाला भी बैठे हैं। जाहिर है जो हिमंता बिस्व शर्मा की तरफ से बोलेंगे, हाँ, तो थोड़ा सा अगर डिसेंसी की लिमिट्स में हम रहेंगे तो अच्छा रहेगा। मुख्यमंत्री के बारे में बात हो रही है। मानक भाई, मैंने ऐसी कोई बात नहीं बोली जो पहले शहजाद भाई नहीं बोलते हैं, पुराने साथी है हमारे। और मैंने ऐसी कोई बात नहीं बोली, ऐसे कोई डेरोगेटरी रिमार्क नहीं किया जो हिमंता बिस्व शर्मा नहीं करते। हिमंता को हिमंता हम आज से नहीं, जब वो कांग्रेस में थे, हिमंता कहने में दिक्कत नहीं है। आप कह रहे हैं वो कर रहा है उसको। हाँ, तो थोड़ा सा अगर बिल्कुल सुनिए, मैं बिल्कुल आपसे सहमत भी होता हूं, लेकिन आप हिमंता की भाषा का आप उठा लो, आप हिमंता को पूरी आप उठा लो। अगर उसकी भाषा और हमारी भाषा में रत्ती भर का भी फर्क हो, रत्ती भर का भी, तो मैं मान जाऊंगा आपकी बात। लेकिन आप कह रहे हैं, आप इसको लेकर के इतना डरिए मत। आप भी मत डरिए, आपके साथ हम डरिए मत, बिल्कुल मत डरिए आप। यहाँ इस समय भाजपा वालों से कतई मत डरिए। अनंत भाई भी नहीं, अनंत भाई को भी हम कहेंगे कि आगे आने वाले समय में वो भी न डरे। ठीक है कि नहीं? अरे रुको जरा। सियावर रामचंद्र की जय। सबसे पहले तो दूसरी बात देखिए, भाषा की अपेक्षा सुरेंद्र जी से कैसे की जाए? भाषा की स्थिति ऐसी है कि ये तो जनता को भी राक्षस कहते हैं, ये अपनी साथी ममता बनर्जी की पार्टी को कैंसर कहते हैं, ये अपने साथी पिनराई विजयन को साइकोपाथ और कावड़ कहते हैं। देखिए ऐसा है कि जिनकी पार्टी की नेत्री और नेता जो है श्री 420 में उनके ऊपर मुकदमे दर्ज हो और वो बेल पर बाहर हो, तो मुझे लगता है ऐसी पार्टी की भाषा ऐसी हो सकती है। पर बहरहाल मैं एक के बाद एक इनके झूठ का पर्दाफाश करना चाहता हूँ। मैंने और भाषा की एक और बात में याद आई मेरे मन में, ये भाषा है राहुल गांधी की। चलिए, राजनीति में तो भाषा एक दूसरे के लिए, ये सीआरपीएफ के लिए भाषा। इसी यात्रा में भैया ये अपने सीआरपीएफ वालों से कह दो कि तमाशा ना करो। भैया ये अपने सीआरपीएफ वालों से कह दो कि ये तमाशा ना करे। जो देश की सुरक्षा बलों को कहे कि अपने सीआरपीएफ, तो इनकी कौन सी है, पाकिस्तान रेंजर्स है क्या, और इनको कहो तमाशा ना करे, तो मुझे लगता है कि हम तो ठहरे जनता के प्रतिनिधि, तो हमें तो गालियां देंगे ही। अब दूसरी बात पे आते हैं। इन्होंने दो बातें कही, एक कहा मंदिर के विषय में जाने नहीं दिया और दूसरा बच्चों से संवाद करने नहीं दिया। एक सेकंड केवल मैं अपना देना चाहता हूं सुरेंद्र राजपूत जी को, पर बाकी का समय मेरा है। सुरेंद्र जी, वो कॉलेज का या यूनिवर्सिटी का नाम बताइए जहां पर ये परमिशन डिनाई हुई। आप जानते नाम? नहीं जानते तो मैं अपनी बात पूरी रखूं। ऐसा है, नहीं, हाँ या ना, जानते, नाम जानते हैं? अरे अब सुनिए ना। नहीं, मैं आपको 10 सेकंड ही दे रहा हूं, लंबा चौड़ा भाषण करने का अवसर नहीं दे रहा। 10 सेकंड तो दीजिए, 10 सेकंड लीजिए। चलिए 10 सेकंड तो दीजिए। हम लोग उसको गुवाहाटी की यूनिवर्सिटी कहते हैं, आप प्राइवेट है। अब देखिए उन्होंने क्या कहा, एक बार रिपीट कीजिए मानक। मानक एक सेकंड मानक जी, अब देखिए अब मेरा समय, मानक जी मेरा समय। क्या बोला उन्होंने अभी? कौन सी यूनिवर्सिटी का? गुवाहाटी की यूनिवर्सिटी कहते हैं। आर यू श्योर? कंफर्म्ड है? रीचेक कर दे एक बार। जिस यूनिवर्सिटी में वो जा रहे थे, यूएसटीएम था, यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेघालय।
मैं आपको चुनौती दे रहा हूं, एक सेकंड। ये मानक जी, एक सेकंड मानक जी, ये सीएम हिमंता ने नहीं ट्विटर नहीं, पर भी सीएम लिखा हिमंता है। ने नहीं उन्होंने ट्वीट भी किया लिखा है है ट्विटर पे। हाँ, उन्होंने लिखा है ये। नॉर्थ ईस्ट के उनके प्रोग्राम को अभी चेक कर लीजिए, कांग्रेस के प्रोग्राम को। यूएसटीएम में जाना चाह रहे थे, मेघालय में किस प्रकार से असम के मुख्यमंत्री फोन करके कह देंगे न्याय यात्रा नहीं है। वैसे तो मैं आपको कह दूं कि न्याय यात्रा क्या होती है, कि जिस परिवार ने प्रभु श्री राम को टेंट में वर्षों तक रखा, जिन्होंने राम जी के अस्तित्व को नकारा और जिन्होंने कहा कि राम मंदिर का केस टल जाए, आज उसी परिवार का युवराज सड़कों पर लटक अटक और भटक रहा है, अपने अस्तित्व के संकट को देख रहा है, और आज भव्य राम मंदिर में रामलला जो है वो विराजमान हुए हैं और ये सड़कों की धूल चाट रहे हैं। तो ये न्याय यात्रा होती है। परंतु मैं आपको बताता हूं, यह है रीपोजिशनिंग, रीलॉन्चिंग और अपने आप को रीस्थापित करने की यात्रा। इसी क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो इस पे तुलसीदास की एक चौपाई याद आती है, जिनके कपट तम नहीं माया, तिनके हृदय बसे रघुराया। ये जिसके मन में कपट होता है, पाखंड होता है, छल होता है, जिनके अंदर में चोर होता है, जो माया से घिरे होते हैं, उनके पास प्रभु राम नहीं रहते हैं। अब ये हाल भारतीय जनता पार्टी का हो चुका है, समझ लीजिए आप। उनका मन साफ नहीं है। प्रभु राम के आचरण को अपनाना बड़ी चीज होती है। जो प्रभु राम के आचरण को अपनाएगा वही हिंदुस्तान में रह पाएगा। ये प्रभु राम के आचरण की तो बात ही नहीं करते। प्रभु राम तो गुवाहाटी में है, मान लिया चलो यूनिवर्सिटी का नाम आप रखते रहिए, लेके खोजते खोजते लाए, बड़ी मुश्किल से एक यूनिवर्सिटी खोज के लाए। अरे भैया, रास्ता तो आश्रम के अंदर में है, जिस रास्ता में जाना था जाने देते आप। चलिए, आप कह रहे हो कि ये परमिशन नहीं मिला, वो परमिशन नहीं मिला, तो अब तो डेढ़ दिन हो गया, आप परमिशन देके कहते नहीं प्रभु जाइए आप, अब हम दे रहे हैं, खोल दिया बैरिकेड। माने आपके मन में चोर है, इसलिए आप पूरे देश को गुमराह करने की बात करते हैं। और इधर आप क्या कह रहे हैं, जय सिया राम। मैं भी कह रहा हूं जोर से जय सिया राम, लेकिन आपके जय सिया राम में भाव कहां है? अरे तो वहां जाके क्यों नहीं कह देते? अनुराग, आपने तो मना कर दिया, बुलाया गया था आपके नेता को। यहाँ स्टूडियो में बैठ के कहने से क्या फायदा, चले जाते वहां जाके कह देते। मैं आपको आप सुन लीजिए, हम लोग प्रभु राम, आप सुन लीजिए, देखिए हम समाजवादी लोग सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। प्रभु राम मेरी आस्था का विषय है। भारतीय जनता पार्टी इसको राजनीतिक विषय बनाना चाहती है। अरे क्या 22 के बाद प्रभु राम कहने में प्रभु राम को लेके आए? प्रभु राम को कोई ला सकता है क्या? प्रभु राम तो हम सबको लेके आए हैं, और प्रभु राम की वजह से हम सब इस दुनिया में हैं। अरे 22 को नहीं जाएंगे, 24 को जाएंगे, 25 को जाएंगे, 26 को जाएंगे, आम जनता के साथ। वो वीआईपी कल्चर नहीं, आम जनता के साथ जाएंगे, प्रभु राम का दर्शन करेंगे। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी तुलसीदास जी की बात करने लगी है, प्रभु श्री राम के भक्तों पर गोलियां चलाने वाले राम जी के आचरण की बात कर रहे हैं। शफीकुर रहमान और अब्बू आजमी और आजम खान की पार्टी राजा राम मोहन रॉय के महिला उत्थान की बात कर रहे हैं। तो कितना परिवर्तन आया है। और मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, रामलला को आपने देखिए सैफई में तो वीवीआईपी सलमान को नचवाया, परंतु रामलला के पास बतौर मुख्यमंत्री अखिलेश जी या मुलायम जी कब गए? अब फैजाबाद तो गए थे रैली निकालने के लिए, जब मुख्यमंत्री नहीं रहे। पर एक उदाहरण दे दीजिए। प्राण प्रतिष्ठा प्रभु श्री राम की हो गई है और अंतिम संस्कार होने की देर है। एक न्याय यात्रा के माध्यम से अंतिम संस्कार। जूही विश्वास जवाब देना चाह रही पहले। हाँ, ये शहजाद पूनावाला जी, खैर पुरानी बातें हम नहीं करेंगे, जब हमारे साथ थे क्या क्या कहते थे मोदी जी को टोपी लगा करके, हम उसको याद नहीं दिलाएंगे आपको। लेकिन हाँ, ये जो अंतिम संस्कार वाली बात इन्होंने करी, ये तो बहुत अच्छी बात करी थी मानक भाई, आप तो इस पर बिल्कुल नहीं। ये तो अंतिम संस्कार तो बड़ा संवैधानिक शब्द है। हमारी पार्टी का, हमारे नेताओं का, हमारे गठबंधन का, हमारा ये अंतिम संस्कार करना चाहते हैं। हम इनको लंबी उम्र की दुआ देना चाहते हैं। आदरणीय शहजाद पूनावाला साहब, अंतिम संस्कार की बात करेंगे आप? ओके, अनंत विजय। पिंडदान की भी बात करूंगा। आपका पिंडदान वो जो है वो इंडिया अलायंस का होने वाला है। अरे यार, पिंडदान होगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिस प्रकार सुरेंद्र राजपूत को अपना आप में घमंड है कि 2024 में हम ही आने वाले हैं, लेकिन जिस प्रकार राहुल गांधी अपनी मोहब्बत की यात्रा लेके निकले, इससे इंडिया अलायंस का गठबंधन तो होने वाला है नहीं। और अगर ये गठबंधन हो भी जाए तो मोदी जी को हराना इनकी बस की बात नहीं है। वैसे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। हम आपसे जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।